वतन है हमारा, वतन छोड़ दो। जरा गौर करिएगा बाबूजी, तिलक खून का सर लगा के जमा, युद्ध का डंका रण में बजा ही दिया, फांसी का फंदा सावन का झूला समझ, फिर बागी गले में सजा ही लिए। समय कौन रहल? गुलामी की जंजीरों में भारत माता मेरी करा रही थी, जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी, नेताजी यह जो झंडा तना हुआ है, इस धरती पर दो ही नेता हुए, एक नेता आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस और दूसरे नेता समाजवादी पार्टी के प्रणेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को लोग बड़े अदब से धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव नेताजी कहा करते थे। करो या मरो का नारा रहा। उस समय होता है क्या, मेरे देश के जवान क्रांतिकारी पट्टा जवान 18, 20, 25, 30 साल का जवान निकल पड़े मां भारती को आजाद कराने के लिए। तो कव्वाली का टुकड़ा हम मालिक बाबा बिरहा सुनोले भैया बाबू चचा, कव्वाली आप लोग बहुत सुनेला, लेकिन ये कव्वाली चांद कादरी दिल्ली घराने से चांद कादरी साहब ने गाया। क्या गाया है? जवान कहता है ये धरती क्या है, ये मेरी माँ है, इसलिए कहता है। कव्वाली से पहले कहता है मुसलमान भाई होंगे तो तवज्जो देंगे। क्या कहता है देश का जवान? ये धरती माँ है मेरी, ये माँ है मेरी, ये धरती माँ है मेरी, ये अलग ऐलान लिख देना, मेरी मेरी जिंदगी पे इसके एहसान लिख देना। क्या किसका आज मकबरा, ये दुनिया वाले जान जाएंगे, मेरी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। देश का जवान कहता है मैं मरूं तो वतन के लिए, मैं जीऊं तो वतन के लिए। क्या? अरे बहे खून मेरा, अरे बहे खून मेरा जीवन के लिए, मेरी जान जाए वतन के
मैं हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ जनता के लिए मरूं तो मुझे कौन सा कफन मिले? कहता है क्या, जो सरहद कम झुका, जो सरहद कम झुका, शहादत मिले। जो सरहद कम झुका, शहादत मिले। तिरंगा उठाना कफन के लिए, तिरंगा उठाना कफन के लिए। और हमारे नाम राशि स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, स्वर्गीय बुल्लू गुरु का जब विरहा होगा, स्वर्गीय बुल्लू गुरु तनी छुआ के गाँव है, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी तनी उठा के गाँव है, तनी दोनों जाने का लहजा हो। कैसे स्वर्गीय बुल्लू गुरु जौहरी कहे, स्वर्गीय बुल्लू गाँव बुल्लू गुरु जी गाँव कैसे कि धन्य भारत भूमिया भारत, कि सर संस्कार करिया कर अब स्वर्गीय रामदेव गुरु जी वाली लगा फोड़ दो। अरे हम जानी कि अंग्रेजवा आके बैठ गए। अरे यार तू के अंग्रेज लोग थो जोश आ गया शरीर देख के बात करा चपिया ना। ए भैया बात उस समय की है, गुलामी की जंजीरों में मेरी भारत माता करा रही थी, जगह जगह से क्रांतिकारियों की टोली से आवाज बुलंद हो रही थी। बंगाल की धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हुंकार भर रही थी। अगर देश के सपूतों तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दिलाऊंगा। करो या मरो का नारा रहा। ऐसी परिस्थिति में लंदन की पार्लियामेंट से कौन आया? एक अंग्रेज कप्तान आयल राजस्थान के जयपुर शहर में बाबूजी, नाम का रहा सर जॉन कार्टर। अच्छा तो सारन का नमो गजबा गजब रहल शुभम भाई भैया ओकर नाम सर जॉन कार्टर है। कौनो आयल तो ओकर नाम रहा विलियम होल, कौनो का लॉर्ड माउंट बेटर रहल, कौनो लंचूस ना रहा। अच्छा तो उनका लवा से नमो रहा। मुझे हिंदी सारे ना बोला, लेकिन कहानी पकड़ करिएगा। राजस्थान के जयपुर शहर में आया है वह अंग्रेज सर जॉन कार्टर नाम का। निगरानी कैला 2 दिन कि कौन क्रांति की मिसाल जला रहा है। मसाल कौन जला रहा है?
अंग्रेजी थाना में गए तो देखा 40 क्रांतिकारी जवान, 18 साल 20 साल 25 साल का पट्टा, हिंदुस्तान का बंद है जेल में। सोच क्या ये नौजवान हैं, क्रांति का मसाल जलाएंगे। बौखला गया अंग्रेज पापी निर्दयी, जेल में से निकलवाया हमारे जवानों को, लाइन में खड़ा करा करके बाबूजी गोली से उड़वा दिया। ये बतिया वही जयपुर का रहे वाला ये गरीब किसान मजदूर के कान में ये आवाज गई है कि हमार 40 भैया जवानन के पापी अंग्रेजवा मार देले बा। रोवा लगल खेतवा में काम करत रहा, किसानी के साथ साथ पहलवानी भी करता था। नाम कहा लल्ला सिंह चौधरी। कहीं कहीं हमारे बिरादरी के लोग चौधरी लिखलन। राजस्थान जयपुर में हमारे बिरादरी के लोग क्या आनंद यादव बाबू मुन्ना की ओर से बहुत रुपया सब आशीर्वाद बाबू, क्या बात है। और बाबा देखें बाबूजी के बगिया के फूल है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और मालिक से माता रानी से यही निवेदन करता हूं कि सबकर बगिया गुलजार रहे। ए बाबूजी जब ये खबरिया पहलवान लल्ला सिंह चौधरी के मिलल हो, अहिरे का बेटा कहलस कि हाई देखा साला मेरा नमक खाने वाला गर्दन कट जाएगा लेकिन गर्दन झुकेगा नहीं। चल दिया है, अपने जवानों को इकट्ठा करता है। वह पट्टा पहलवान गरीब का बेटा 10 जवानों के इकट्ठा कैलस, कहलस खून का बदला खून से लिया जाएगा। तब कैलस का भैया गीत लगल है, कैसे पुरान चीज बड़ा मजा देला। एकर कोनो जोड़ना, ये पुरनकिया में से नई लोग चुरा के नई बना देता। अपने जवानी के आले में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावत रहलन, कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कोहाई ले बम्बैया दुल्हा से। वाह, वो दुल्हा फिलहाल गाँव रहत रहा। ये कहाँ पड़ेला भाई? नाला सोपारा की बगल में बम्बई हो। नाला सुपाड़ा के बगल में बम्बई, करियई मिल में रहा। अच्छा हाँ, तू मुझे हिसाब कर रहा का? हाँ, ये भैंसी की तबेला में रहना, मुझी रहना। वो दुल्हनिया कहा था अपने दुल्हा राजा से कहा कि हमारी पैजेब हो, हमारी पैजेब राजा हीरा चढ़ा। अमन यादव स्वर्गीय बाबूजी के बगिया के फूल जवानों को लेकर के जौने थनवा में से निकाल के 40 जवान भैया के मरले रहल, वो थनवा के घेरवा ले। जब घेरवा ले भैया हो तो कैलेश का लल्ला सिंह चौधरी पहलवान लगाई थी अरे लगाई थी बाकी आगी थनवा में। अंग्रेजी थनवा के खेल रहा समर देश के पहलवान। थनवा में क्या है? 7 को अंग्रेजी सिपाही इंकलाब जिंदाबाद करके करता है क्या नौजवान? सतायंग रजवाड़ी के सतायंग रजवाड़ी के मुआई सतावा लगावे गोरा
वाले का थाना फूका वह पहलवान लल्ला सिंह चौधरी 7 अंग्रेजों को मौत को घाट उतार करके भागल तो घरे नहीं गए। गैल तो गैल कहा क्रांतिकारी जवान आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस की शरण में गिर गया। जाके रोज गल कलम नेताजी हम 7 अंग्रेजन के मार के लिए हैं, अपने भैया लोगन का हम बदला लेके लिए हैं। अंग्रेजी थनवा फूक भी दे लिए। नेताजी आके गले लगा के खुशी का आंसू रोए लगलन, गले लगा के कलम बारे भैया तेरे जैसे क्रांतिकारी जवानों की जरूरत है, मेरी भारत माता आजाद हो जाएगी। ये भैया बतावल जला बड़े भैया संतोष यादव कैथौली की धरती से भैया बतौल नसीरपुर की धरती से, क्या बात। यह 100 रुपए का आशीर्वाद, चौड़ों में बहुत बहुत प्रणाम। बोले में गलती हो जाए तो फिर से बोलवा लिया, ऐसे कमा दे के चामे का जीप तनी ला में चल जाले। ये भैया नेताजी टोली में बड़ा स्वागत के लिए बार पहलवान तुम्हारे जैसे शख्सियत की जरूरत है, मैं अपनी भारत माता को आजाद करवा लूंगा। ये भैया ये हर के बात हर छोड़े। कहा जाता है जहां वफादार पैदा होता है वहां गद्दार भी पैदा होता है। सरजांस का अंग्रेज कप्तान के पता चला कि हमारे 7 जवानों को हत्या किया है, एक पहलवान है यादव का बेटा है, उसको जो जिंदा पकड़वाएगा 1000 मोहर उसको इनाम में दिया जाएगा। एक गद्दार गद्दारी का बैठल हिंदुस्तानी गद्दार कलश की अगर 1000 मोहर हमके मिल जाई तो हमारा 7 बहुत बैठ के खाई, हमके कमैले की क्या जरूरत है। फ्री में अगर केहू के धन मिल जाए, धोखा से धन मिल जाए तो ओके कमैले का मेहनत के लिए क्या जरूरत है। जाके वह गद्दार गद्दारी कर बैठा और उस कप्तान सरजान स्काटर से कहता है कि अरे सरकार जेकर चौराहा चट्टी पर पंपलेट छपौले हुआ जिंदा जो इसको पकड़वाएगा पहलवान को मैं 1000 मोहर दूंगा। ये सरकार हमके मुहरिया मिली, समझ गया कि हिंदुस्तानी गद्दार है, कहा कि मैं दूंगा। कलश है सरकार, गद्दारवा कलश की है सरकार, जेके खोजत हुआ आजाद हिंद फौज का फौजी बन गयल। लेकिन घर में बड़ी सुंदर दुल्हन है सरकार, 2 लड़का हूँ, दुल्हन का नाम का निर्मला देवी, 2 बेटवा हूँ गोदी में पहलवान के। बड़ा बेटा जिसका नाम है राणा, छोटा बेटा है 5 साल का, उसका नाम है शिवा। माई रैया निहार थी कि हमारे सैया 5 दिन हो गए इलन नाही। बात सुन करके गद्दार की वह कैप्टन सवेरे के बेला में घोड़ा पर सवार भैल 10 को सिपाही लेके लल्ला सिंह चौधरी पहलवान के घरवा पहुंच कर सवेरे का बेला है, जरा सपोज करी है बाबूजी अपन दुअरवा झारत रहली निर्मला दुल्हन घोड़ा पर सवार। आवाज दिया है कैप्टन, बड़ा हंसी खुशी से घर को साफ सफाई कर रही है, तेरा पति कहाँ है? मेरे 7 जवानों को मारा है। खड़ी हो गई, शिष्टाचारी है, संस्कारी है, दुल्हन है। कल सरकार 5 दिनों पहले मेरे सैया के गईले, पता ना कोनो घोड़ा पर से तमतमा के उतरल जाके कलाई पकड़ के खींचल चालस छटका हमें इससे बात कर, वरना काला से मिला दुल्हन की लामे से बात कर। अंग्रेजवाज कल व्हाट प्रेजेंट चीफ साइलेंस ऑन द भुइया द गिजबी। अरे बारे कोई कौन स्कूल में पढ़ ले बड़ा इंटर कॉलेज में पढ़ ले यार। अंग्रेज का व्हाट बड़ी ताकत है इसमें। निर्मला कलश जवान पूछे कहोगा पूछ दूरे से कलश की ये बता सिपहिया को सिपहियन के कलश की घेर लो यार, इसको अकेले कर हिम्मत ना पड़ से देखा वीरांगना अकेला पकड़वा के कहले का मतलब गिरफ्तार करवा के भैया घोड़ा से मरवावे लगल भैया दुल्हन के दोनों बचवन के बता तेरा पति कहाँ है, तेरा बाप कहाँ है, मैं भाई इज्जत बख्श दूंगा बता दोगे तो। लेकिन हे धरती की
शान तिरंगे की शान कौन अपना मिटाएगा। यह के बात यह छोड़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने क्रांतिकारी जवानन के सीना में बारूद भरत रहलन, लेकिन एक तरफ जाए के लल्ला सिंह चौधरी पहलवान रोवत बाकी हे मालिक हो न हो कोनो गद्दार गद्दारी कैले हुई तो हमारे परिवार के अंग्रेजवा प्रताड़ित करत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देखलन कि अरे पहलवान के आंखों में आंसू शोभा नहीं देता। पास में गईलन है कलन जवान, अरे पहलवान क्यों रो रहे हो? रोए के लल्ला सिंह चौधरी पहलवान कलश साहब तनी परिवार के याद आ गई हो सरकार, बड़े बड़े फौलादियन के औलाद का गम पानी पानी कर देला हो नेताजी। हमार बेटा हमार दुल्हन कैसे हुई, यही बदे आंसू आ गल है। डॉक्टर विजय शंकर यादव हमारा अपने परिवार से मिल जाए तो हमारे कलेजा के ठंडक मिल जाए। नेताजी कलन तेरे पर इनाम रखा है साला वो कमीना अंग्रेज, 1000 मोहर का। अगर तू जाइबा तो पकड़ जाइबा, पहलवान पे मौत मारल जाइबा, तुम्हें भेष बदल के जाना होगा। तो गीत लगल है मालिक कैसे, जब गंगा चैनल पर विदा होत रहल तो उस समय हम बोले रही यही गीतिया के भाव में दोनों दुल्ही का दुल्हा तनी पुजारी हो गई। कौन चीज का? अरे मंदिर के पुजारी, भगवान के पुजारी हो गई। दुल्हन झंका थे तो देवरवा कह से भौजी ए भौजी, अरे हम तो हाइले नु बानी। क्या कहत हुआ? अरे ऊपर करल लेबा ओ देवरवा अपने भौजी से कहला भौजी हम हाइले नु बानी, चिंता तनिको न करो। भले करा हल मास्टर ए भौजी भैया त भैले, अरे त भैया त भैले, अरे पुजारी भौजी, अरे तोहारे कजरा के निहारी भौजी। यही गीतिया के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी बड़ा पिहिक के गाँव है। अरे झुलनिया का गुजरात, अरे राजा झुलनिया का गुजरात, अरे तू कलियो, अरे जवानिया में गड़िया छूट ये राजा। लेकिन भाव लल्ला सिंह चौधरी रोज एक बात कल नेताजी से क्या कल भैया कि अरे एक तरफ देश है एक तरफ परिवार है, मैं बीच मझधार में फंसा हूं नेताजी, कैसे मिलन होगा परिवार से कि माया सवत, अरे भरमावे हो भैया वही सुगनवन के याद आवे हो भैया। नेताजी कहा सुनो, मैं भेष बदलता हूं तुम्हारा, साधु का भेष बनौलन है, हाल रच रच के टीका चंदन लगावत हुन, नकली बार नकली दाढ़ी कुल लगा के नेताजी ड्रेस पहरौलन है। कल मैं पहचान लूंगा तो अंग्रेज भी तुझे पहचान लेगा, अगर मैं नहीं पहचानूंगा तो अंग्रेज साला तुझे नहीं पहचानेगा। नेताजी रच रच के वो पहलवान लल्ला सिंह चौधरी के तैयार कैलन है, देखलन है बड़ा ध्यान से। बारे भैया मैं नहीं पहचान रहा हूँ कि तू पहलवान है, तू तो साधु लग रहा। कोई परिणाम रख रहा तब भेष बदल के जाए कोई परिवार से झटके से मिलके यह बबुआ कि जाया बच के खोजे अंग्रेज बेईमानवा, अरे सधुआ का भेष बनावे
ऐसे शख्सियत को। आज देश के लिए साधु का भेष बना करके, नकली दाढ़ी नकली बार लगा करके भजन गाता हुआ अपने दरवाजे की तरफ चला है पहलवान लल्ला सिंह चौधरी। तो भजनिया कौन गावत हो कि माई को हियरवा अपना, अरे माई को हियरवा अपना, अरे लाल से जुड़ाई हो, माई को हियरवा अपना। माई का ही अपना लाल से जुड़ाई हो। ये भाव पर आदरणीय बाबूजी तो दुल्हन कोड़ा से मारल गल, दोनों बचवा भी मारल गलुवन। दुल्हन निर्मला कोड़ा के मार से बेहोश पड़ल ही हो भैया। नेताजी कालर आलन उपाय कलर आलन कि तनी दो चाठे को हरा लेला, थोड़ा टमाटर आलू है लेके और दुअरवा पजैहा आटा सान के बबुआ दो चाठे भौरी और चोखा लगा के 5-6 दिन हो गइल बा परिवार के खैले। पता न पापी भोजन देत होई कि ना देत होई, यही बहाने परिवार से मिलन हो जाएगा और अपने बच्चों को भोजन भी करा दोगे। भोजन बन के तैयार हो गल, जो ही उस सदुआ खाए की तैयारी कैलस देखे हाथ में हथकड़ी लगल है दोनों बच्चों के। रोवत उस सदुआ के पास ही रोई के कहलन कि बाबा हमारे पापा पता न कहा 5-6 दिन के चल गए, हमारे माई के हमारे मम्मी के अंग्रेजवा रोज मारेला, पूछेला बता तेरा पहलवान पति कहाँ है, नहीं बताएगी तो इसी तरह प्रताड़ित करता रहूंगा, तुझे मारता रहूंगा, जान से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। हमन से बेबी पूछला जोने हाथ में कलम कापी होकर के चाहिए, वो हाथ में पापी हथकड़ी डाल दे सो बाबा कलेजा फट गया। साधु कहता है सोचता है कि पोल खोल दूं, लेकिन रूह आवाज देती है नहीं नहीं पहलवान, देश की बात है, पहले देश होता है बाद में परिवार होता है। काला साधु रूपी व क्रांतिकारी कहा बेटा मैं रमता जोगी बहता पानी, पर जहां भी पापा हो ये जरूर ही है लाही भोजन खा। कैसे भैया बचरा का भाव गीत से बढ़िया भाव है बनाई के भोजनवा बनाई के भोजनवा खाए चलले खनवा खनवा बाउर भइलेला ओ खनवा बाउर भइलेला पहले भोजिया के सुगना खनवा बाउर भइलेला। दोनों बचवा जब भोजन बोले 5 दिन के भुखायल हो हाथ हो अब बाबा से कहो तारे बाबा पानी मंगले पर अंग्रेजवा गंदा पानी देता, खाना मंगले पर सुखाई रोटी देता हो बाबा, तब दोनों हाथ करावे अपने, दोनों हाथ करावे अपने हिरौन के भोजनवा खनवा बाहुर भइलेला खनवा
निगरानी करे बदे वह कप्तनवा सर जॉन्स कार्टर वह अंग्रेज आया है। देखलस कि 5, 7 गो 8 गो सिपाही हो, अंग्रेजवा सिपाही हो सो झुलमुलात हो सो हाथ 5-6 दिन के जागल हो सो। ये भोजन कौन करावत हो? उतर गया घोड़े पर से, हरी हरी चाय के खींच के तमाचा राणा सिवा दोनों बचवन के मरल सा। जाए के माई के अचरा में वही बेहोश पड़ल निर्मला ही अचरा में दोनों बचवा लुका गेल। जगावत हो माई, मम्मी जागा हो, नसीब में भोजन रहल वो भोजन ना खाए पौली जा, पापी आ गल माई जागा। वार्तालाप हो रही है इधर साधु में और अंग्रेज कैप्टन में वार्तालाप हो रही है। कह रहा है अंग्रेज जी तुम कैसे आए, किसकी मजाल, तुम्हारी ये मजाल कि तुम भोजन करवा रहे हो मेरे बिना इजाजत की। साधु कहता है सरकार सांझ हो गई ले जगन, बिहाने कहे हम चल जाए, मैं रमता जोगी बहता पानी। कहा ठीक है। दोनों बचवा छपटियात हो। आवाज साधु की आवाज, साधु रूपी क्रांतिकारी पहलवान की आवाज जब बेहोश पड़ी निर्मला के कान में गई हो, उठ करके बैठ जाती है। हौसला मिलल गीत हमार सैया हमारे भगवान के आवाज लगत हो, हौसला मिलल, शक्ति मिलल हो, उठ करके बैठ जाती है और देख के अपने सैया के कुछ कहल चाहत हो, तबले नजरों से इशारा कर दिया वो साधु रूपी क्रांतिकारी। कहला ना कि नहीं पगली कुछ मत कहना, बोल मत खोलना, मैं तो गजब हो जाई रे, तो नहीं गजब हो जाई। कहलन का कहलन भैया यह कहलन निर्मला से पहलवान का कि ये दुल्हन बचाई के माई कल दिया, अरे निर्मला बचाई के माई कल दिया, अरे तब पानी के गईले पानी ना फिर से आई। बचाई के माई कलजिया, पानी के गईले पानी ना फिर से आई, बचाई के माई कलजिया। चतुर चलाक अंग्रेज के शक हो गई, तब कैलस का भाव, अरे गिरफ्तारी करके सबको, अरे लग बधवाया है, क्या यही है तेरा स्वामी जो कि साधु रूप बनाया है। निर्मला कहीं फटकार तुरंत, यह साधु नहीं भगवान मेरा, अरे पुराना हो गया यार निर्मला दुल्हन की चाचार निश्चर दुष्कर्मी, पुराना हो गया यार मान तेरा। मैं उस देश की बाला हूं जिस देश में गंगा बहती है। अरे पापी नीच कसाई, गंगा माई खाली पनिये ना बहेली रे, हमारे देश में अमृत का धार बहती है गंगा मैया, मैं उस देश की बाला हूं। भाग गया अंग्रेज, कहा क्यों रसोई जल गई, ऐसा नहीं गया। मैं सुनता हूं कि भारत की धरती पर भगवान मिलते हैं, तो आज तेरे भगवान को मैं देखना चाहता हूं। भगवान को गुस्सा में लाल हरमजादा अंग्रेज फेटा में कटारी लहरल, कटारी निकाल ले गर्दना पर लगा दे निर्मला की, बता यह कौन है, नहीं तो 1 मिनट नहीं लगेगा, सारा धर्म अलग हो जाएगा।
कितनी बतिया सुल्लत से नहीं बोला दुल्हन खींच के तमाचा मार लो। भाग कुत्ता, कमीना कहीं का 100 गर्दन काट देगा साला। लेकिन मातृभूमि की कसम, कसम गंगा मैया का, कसम धरती मैया का, पग पीछे ना हटी। हाथ कड़ी डाल के मारे ले रोज कोड़ा से तका। हिम्मत हारी है वीरांगना? नहीं हारी है। मेरे सामने मेरा भगवान आया है, तू मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। तब तक अंग्रेज पापी तमतमा के गुस्सा में लाल कटार को सीने में ठोक दिया। निर्मला गिरी है धरती पर तो गिरी रह गई बाबू। दोनों राणा शिवा बेटवा जैसे मछली के जल से बाहर कर दे जा पंचो। छपटिया ले वही तेरे दोनों राणा शिवा, दोनों बचवा छपटिया थो। और राणा बेटवा बड़का दौड़ के गाला कलश की है सरकार, ए सरकार हमके मार दी लेकिन हमारे भैया की छोड़ दी। माई के जगह तो छुटका। तब अंग्रेज कहा तुम अभी सब बोले हो, अभी फन नहीं आया। जब फन हो जाई तो हरा के फन जाम जाई तो तुम भी डंक मारोगे। प्रमाण मिला बाबूजी, उसी कटारी से दोनों मासूम राणा शिवा का गर्दन अलग कर दिया, हत्या कर दिया। देखता रह गया साधु कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे पहले देश है बेटा, बाद में परिवार है। नेताजी के शक भाई कुछ दाल में काला जरूर है। 2 घंटा खातिर गए लेकिन 4 घंटा हो गए पहलवान आया नहीं। अपन टोली लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े हैं। फिर वह गदरवा पहुंचे, कहा था कि अंग्रेजवा से जाके कैप्टनवा से कलश की सरकार जल्दी भाग जा, सुभाष चंद्र बोस आ रहा है। पढ़े लिखे हमारे भैया बैठे हैं, दादा बैठे हैं, चाचा। अंग्रेज किससे डरते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत डरा करते थे। अंग्रेजवा के पता चल कि सुभाष चंद्र बोस आ रहा है, भाग गल, कटरिया उटरिया छोड़ के भाग गल। नेताजी गइलन अपन टोली लेकर देखलन 3-3 गुलाब, कलेजा फट गल। पेड़ में बांधा गया है वह साधु रूपी क्रांतिकारी, चेहरा एकदम लाल। नेताजी देखलन जाए के हाली हाली बांध सदुआ के छोड़ू न आ लेके भगलन जंगल की ओर, जंगल की ओर भगलन है। वही जंगलों में जाके नेता के सामने रोवत था, नेताजी हमारे सामने हमारे परिवार का हत्या कर दिलस पापी, हम कुछ ना कबूली। रोवत था। नेताजी तमतमा गए, तमतमा गए लगे। आवाज दिया, बहुत रोल भोल तोहर देखली, अइला तक कहला कि भारत माई के आजाद कराई। हरदम रोना, हरदम रोना। क्या है? भारत माता ऐसे नहीं आजाद होगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर लो। याद करो उस दिन की बात। नेताजी कहलन एक दिन की बात सुनो, आज चलिए आने वाले पाग में आज जलंधर गोली चलवाया था। जानते हो पहलवान, जलिया वाले बाग में पापी जनरल डायर ने मेले में हजारों हजारों लोगों की धोखे से हत्या करवाया था। उस मेले में कोई नहीं बचा था। एक 5 साल का मासूम बचा था जिसका नाम था उधम सिंह। बहते हुए खून की धारा से तिलक लगाया था और कसम खाया था, जब तक जनरल डायर को मार नहीं लूंगा चैन की नींद नहीं सोऊंगा। जानते हो पहलवान, जब बड़ा हुआ वह 5 साल का मासूम उधम सिंह खोजे लगल जनरल डायर के। जनरल डायर के जब इंडिया में ना पहुंच तो 7 समुंदर पार जा करके लंदन में गोली मारा था। और तुम रो मारे बस की आजादी नहीं है। देखा सुतल शेर जागल, हाली हाली आंसू पहुंच के नेताजी के चरण में कहलस कि आज असुआ तोहरे चरण चढ़ा देले नेताजी, कसम धरती मैया के, कसम तिरंगा झंडा के, आज के बाद पहलवानवा के आंख से आंसू न गिरी। अब ज्वाला निकली, जब ले सारे के मारब ना तब ले चैन करी ना सो। तीरस का भाव हमारी कैसे चले कैसे भैया? अरे बारी उमर कमर
बचपनिया खींचन हुर के पनिया परी का झूला झूलिया लल्ला सिंह चौधरी पहलवान जब निकल पड़ा था पहलवान चलल कि जबले सारे के मार ना ले भारती मैया के सारे के शीश ना चढ़ा ले तबले चैन करी ना सोई। ये खबरिया देखा जब चारों तरफ गूंजल है जंगल की आग की तरह कि पहलवान लल्ला सिंह चौधरी जाग गई बाबा तो वह का करवा जो 1000 मोहरिया लेके गद्दारी कैले रहल पहुंच गल होकर बंगला पंगरे जवाब और विस्की का बोतल खोल के अरविंद भैया चुस्की लेता ये भैया गल दरवा कलश की है सरकार निकलना निक पड़ जाई कहा अंग्रेज ये क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल 9 to 11 हो जाइए इंडिया छोड़कर लंदन भाग जाइए पहलवान कसम खाया है तो क्या मारी तो अंग्रेजों इधर खुटियावा लगल खड़ा होकर क्या बोल रहा किसके मुझे मारेगा निवरा के मोहन मारी है कलश की हिंदुस्तानी वफादार होता है। लल्ला सिंह चौधरी आपको मारेगा तो मारेगा जल्दी निकलना ए में भलाई है खोजा था कलश इसी बात है पैसों का नशा टूटल है। हाँ लगता है 7 जवानों को मारा है और थाना भी फूका है हमें भी मार देगा कोई ठीक नहीं है उसका। हाली लेटर पैड निकलना हाली अंग्रेजी में लिखा था लंदन के पार्लियामेंट में भेज डाला सोकर छुट्टी कहले का मतलब मंजूर हो गई। इंडिया से लंदन भागा तो भाव बापट के कैसे भैया अरे फांसी हमारी बहन ए भैया फांसी हमारी बहन अरे आज धर्म कन्हैया धरती मैया के अरे तो भागल चांद बचा के भी कसैया धरती मैया के
सात समंदर पार चल जी मर्दवा। अरे चांदी के मरम लल्ला सिंह, अरे हरा नाही मतिया हो, 5 साल के बाद फिर से आइल बाबूज पतिया हो। अरे छपल खबरी ए भैया, छपल खबरी, अरे स्वागत के रखल समैया धरती मैया। अरे तकर तकर जना लल्ला सिंह, अरे ललवैया धरती मैया। ये भैया कहले का मतलब लंदन अंग्रेजवा भागल सरजांस काटर तो ओकर ब्रिटिश सरकार बड़ा भव्य स्वागत कैलस कि जयपुर राजस्थान में सब हिंदुस्तानियों के कलेजा में खौफ पैदा करके आया है। तो पहले नंबर पर ये अंग्रेज है, इसकी नियुक्ति फिर इंडिया में होनी चाहिए। ये पंचो बिरहा सुने वाले भैया बाबू चचा हो, ये हमारे बिरहा का मेन कहानी फ्रंट लाइन है। आखिरकार कहले का मतलब होकर नियुक्ति ब्रिटिश सरकार फिर लंदन से कलकत्ता में कर देना। जब खबर क्रांतिकारियों के मिलल है तब नेताजी कहाँ रहलन उस समय, यही बनारस में रहलन और अपने क्रांतिकारी टोलियन के लेके गाजीपुर मऊ होते हुए बक्सर बिहार कलकत्ता की सरजमी पर पहुंचले का तैयारी कर लेना चलत हुआ। तो वही रहिया में नेताजी के सामने लल्ला सिंह चौधरी पहलवानवा उछल उछल के एक एक लाख की बात कहत रहा। कैसे भैया, यह कहे पहलवान हे नेताजी, अरे चांद से बढ़ी करियान का कीमत, अरे कीमत समझे पानीदार। अरे काम से झूकल बंदर घंटे, अरे काम से झूकल पर भगवान। अरे जागल जोश जवानी तन के, यह पहलवान कहला सर कि चांद से बढ़ के आन का कीमत, कीमत समझे पानीदार। पाल से चूकल बंदर झंखे, बात से चूकल मर्द अगवार। यह बतिया करत नेताजी कलकत्ता पहुंच गए। कहा जहां भव्य स्वागत और पापी अंग्रेजवा सरजांस काटर कर रखल गइल बा। जे भैया गए हुई कलकत्ता धर्मतल्ला मैदान में गए हुई, मैदान देखले हुई, कोई धर्मतल्ला मैदान में पापी का भव्य स्वागत रखल गई बा। हजारों हजारों का भीड़ बा कि चली देखल जा कि कैसन अंग्रेजवा हास रहा। यही तरह माइक लेके भाषण देता नेताजी अपन टोली लेके धर्मतल्ला मैदान के समीप पहुंचल ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन बहुत भाषण देता साला, रुको जवानों, मैं साले को भी शूट करके आता हूँ, साले को गोली मार के सीने में। तब ले पहलवानवा सुनल से इतनी बतिया, नेताजी के चरनिया पर गिर के एक बात कहलस। कैसे भैया, अब अलग भाग। चवल पापी का इलाज मर सन बीरा
आदेश दा नेताजी। नेताजी कहलन बारे भैया यही दिन का हमके इंतजार रहल। तनी पिछवा 5 साल पहले जो तेरे सामने तेरे पत्नी की हत्या किया था यह निर्दयी साला, तेरे मासूम बगिया के 2 फूल का हत्या कैले रहल। याद कर तमा गया। नेताजी याद दिला देला। तल्ले किस भेष में तू गया था? साधु को भेष में। तब हम साधु वाला कुल सिस्टम हम रखले बानी, और जिस कटारी से पापी तेरी पत्नी का और तेरे बच्चों का हत्या किया था वो कटारी भूल करके चला गया था। वो कटारी भी मैं संभाल के रखा हूं। रच रच के नेताजी साधु का भेष में उड़ल है, और एक झोला दाहिना पंखा पर, दूसरा बाया पंखा पर दिलन। एक थे झोलवा में वो कटरिया है, दूसर की झोलवा में चमचमा 6 फैरा पिस्टल, एकदम गोली लोड है पिस्टल में। कलन जाओ उसका स्वागत करके आओ। गड़िया चीरक लल्ला सिंह चौधरी पहलवान, देश का प्रहरी, भारत मां को आजाद कराने के लिए पहुंच गया उस मंच के सामने। इतने माइक लगल है। अंग्रेजवा कहला सर कि सुनो कलकत्ता वासियों, सुनो कलकत्ता वासियों, मैं वही कैप्टन हूं। राजस्थान के जयपुर शहर में मेरे खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता था, और तुम भी मेरे खिलाफ चलोगे तो ऐसा ही हस्त करूंगा जैसा कि मैं राजस्थान में किया था। तब तक आके दस्तक दे पड़ा, वो साधु रूपी क्रांतिकारी दस्तक दे पड़ा। कहता है सरकार मैं भी आपका स्वागत करने आया हूं, क्योंकि धर्मतल्ला मैदान के समीप से जा रहा था तो कुछ आवाज आई यहाँ स्वागत समारोह है, तो आपका सोचा कि मैं भी स्वागत करता चलो। बड़ा खुश हुआ, कल खुश हुआ बोगे आओ साड़ू सारे के हिंदी ना बोले साधु ना कह के आओ साड़ू, आओ साड़ू, आओ मेरा स्वागत करो साड़ू। इतना बतिया सुनता वह देश का प्रहरी पहलवान तरह के छड़क के शेर की तरह मंच पर आके खड़ा हो गया। जय हिंद सर, प्रणाम करता है साधु आपको। अंग्रेजवा कल बार साड़ू, जैसे लोगों ने मेरा स्वागत किया तो नहीं करता। चल जल्दी कर, मेरे पास काम नहीं, मुझे जाना है कहीं। तब साधु रूपी क्रांतिकारी बदले की भावना मुस्कुराते हुए बाया हाथ गल्ला झोला में धाम से निकल, धाम से लगा दिला। हम ना वो जैसे लगौले रहा लगा के कहलस साधु रूपी क्रांतिकारी साले। अंग्रेजों का अरे साधु बोली मैं चला ना। अरे मैं तो समझा कि तू साधु है, तू क्रांतिकारी लगता है। बोले मैं चला ना। इतने बतिया सुनते वो देश का पहलवान नकली बरवा नकली गढ़िया फेंक दे। अंग्रेजवा की मुझे पहचान, मैं कौन हूँ? और अब पेड़ में बांध करके मेरे सामने मेरे पत्नी मेरे बच्चों का हत्या किया था ना, छोड़ उस बात को, लेकिन मेरे 40 भैया को गोली से तूने ही उड़वाया था। मेरी माँ बहन की इज्जत तू सरेआम बीच चौराहे पर लूटा करता था ना। आज तुझे मैं विदाई में मौत की सजा दूंगा। जितना सिपाही हो धर्मतल्ला मैदान में अंग्रेजी सिपाही कहला सल्लल्लाह सिंह चौधरी पहलवान पहले कह दे धर्मतल्ला मैदान से उस पार सारी गने फेंक दी जाए। अंग्रेजवा कहला कि अरे सिपाहियों पागल हो गया साधु, जल्दी फेंक दो। 1 मिनट ना लगल, कुल गन धर्मतल्ला मैदान के वो पार फेंका गई। अफरा तफरी मचले, हजारों का भीड़ की गोली चलो मंचवा। अंग्रेजवा गिरल, हम पहलर मुर्गा की तरह हिला था। 3 गोली लगल है, वही मंचवा में मरला सब ठाय 3 गोली गिरल है, वही पहलर मुर्गा की तरह हिला था। तब तक हमारे देश का पहलवान लल्ला सिंह चौधरी वही भिड़िया में वही मंचवा पे थे काम कैल। कौन काम कैल भैया?
कैला सका अरे तक्का गर्दनी ए भैया काटा गर्दनी अरे पापी का चला के छोड़िया अरे तो भागल भागल देश का जवान हो उठा के मुड़िया चला के छुड़िया भागल देश का जवनवा हो उठा के मुड़िया। बिरहा में देखो भाई विजय लाल यादव दीदी से डायना बताने लगी शहर बड़ी सुंदर है, वृंदावन लगा और मुझपुर हाल के बगल में वृंदावन। कहने का मतलब देखा बिरहा का हमारे मेन लाइन है काटा गर्दन पापी का चला के छुड़िया भागल देश का जवनवा हो उठा के मुड़िया। पापी अंग्रेज के मुड़ी पकड़ के एक खतवा से एक कटरिया निकाल के खचाक से मुड़िया काट ले। पहलवान मुड़िया काट के वो छोड़लस ना झोलवा में भर के जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंतजार करत हुआ हो पंचो वही जगह भागा था लेके। तब है का अरे पिठिया में गोली, अरे पिठिया में गोली मारे गोरे बेईमान बाम अरे धरती रोवाला ऊपर रोवाला गगन सिपहिया अंग्रेजी सिपहिया कुल देखलन के आई हो बापा मंचवा पर तो साहब का शरीरिया मुड़िया साहब चटनी में कुछ बिगाड़ दिए हैं। ये भैया शरीर है लेकिन मुड़ी नहीं है। देखलो ना कुल अंग्रेजवा की अरे वही भाग रहा है साड़ू वही मार रखा गोली चलाओ सो एक से गोली पीठी में लगा पहलवान के लेकिन हौसला बुलंदी पर है दर्द तनको ना भागल नेताजी जहां इंतजार करते वही जन पहुंच गल। नेताजी दिखलन कि हमार बहादुर शेरावत है हमारा पहलवान आ रहा है दौड़ के आके गलन से मिलना चाहते हैं नेताजी। तब तक दर्द बर्दाश्त ना भइल गोली कर ठमक के गिर गए पहलवान। नेताजी दौड़ के जाके उठोलन गोदी में कहलन पहलवान अरे पहलवान भैया तोरा के गोली लगल पहले तुम्हारी इलाज कलकत्ता के अस्पताल में कराई एक बाद बात हुई। हंस करके वह कहा पहलवान की है नेताजी हमें मरने का गम नहीं है न कोनो दर्द बा आज इतना खुशी बा कि दुश्मन का गोली हजारों गोली सीना के पार कर गई हो तब तो ना दर्द होल भयल हो पहलवान के हमके तनको दर्द ना लेकिन नेताजी एक तोहफा तो बदलिया नहीं देखा देखा हम परीक्षा में पास ही की फेल है झलवा में काटल मुड़िया अंग्रेजवा कर थमा दिलन टप 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 खून छुआ था। नेताजी नीचे गिरौलन झोला से दिखलन के बाप रे बाप अरे पहलवान अंग्रेज का मुड़ी मेरे चरण में ला करके डाल दिया तो मामूली नहीं है रे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है तू मेरा भाई है तू परीक्षा में 100 नहीं 101% पास है और तुम्हारे जैसे वीर बबर की जरूरत है मेरी भारत माता आजाद होगी मुझे फाइनली विश्वास है। लेकिन कहा हंस करके वह नौजवान कि नेताजी एक वादा करिए कि भारत माता को आप आजाद कराओगे ना हमार इंतजार स्वर्ग में हमार दुल्हन हमार दोनों बेटवा इंतजार कर दो। इंकलाब जिंदाबाद करते करते वह देश का पहलवान लल्ला सिंह चौधरी नेताजी के बाहों में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। नेताजी रो कैसे भैया अरे तमाम को दावत या भैया मौत को दावत अरे दिल के तोड़ले हाथ करिया अरे भागल दांत का चमन वाले उठा के उड़िया
1 मिनट आप लोगों का टाइम ले, ये हमके यहाँ तक पहुँचावे का काम कैल। मैं चाहूंगा, सुशील कवि जी हैं, मैं चाहूंगा जब हम बिहार ना, जब हमारे गौले का सहूर ना रहल, सिखतो ना रहली, अच्छा 5 में पढ़त रही तई हारमोनिया टेरर वहाँ तक गौते भात हम बजौती हारमोनिया, बड़ा अच्छा था। सिखावे का काम के लिए हमारे ऑलरेडी सुशील यादव कवि जी। और आइए मैं चाहूंगा, आइए कवि जी, डॉक्टर दिनेश यादव, भगवान के दूसरे रूप, आपके द्वारा सुंदर पुष्पहार 100 रुपया। सुशील यादव क्या है हमारे ये भांजे हैं? हाँ हमारे भांजे हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं। क्या बात है, जरा जोरदार ताली हो जाए। अरे दान दक्षिणा ले गुरु जी। अरे पहले ब्राह्मण हुआ, गुरुओं हुआ। और मैं चाहूंगा हमारे अरविंद भैया, क्या बात है, आप भी आइए 1 मिनट। अनहार विद्वान के हो चिकने पात आइए। कवि के चैनल चला भैया। अरे वो तो सुशील यादव कवि जी के चैनल है सब। और हमारे हृदय के मित्र हैं और बड़े सुंदर फनकार हैं अरविंद यादव, जिनका कोई जवाब नहीं भैया। जरा जोरदार ताली हो जाए। लगा तो बियाह कर छो तुम। अरे साले तू कन्या पक्ष लग बन। आखिरी भाव कैसे हवा